बच्चों ये वाली क्लास है हमारी विज्ञान के छात्रों के लिए जो बिल्कुल शुरू से विज्ञान सीखना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए क्लास है। तो सबसे पहले बच्चों साइंस में देखो, मेरी जो क्लास होंगी बच्चों उनमें इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी, सीधा मैं टॉपिक पर आने वाला हूँ। मुझे तुम्हें साइंस सिखानी है, तुम्हें साइंस सीखनी है, इधर उधर की कोई चीज़ नहीं है। वीडियो कोई लंबा करने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं होता, बिल्कुल भी। सीधे हम डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे। जो विज्ञान के अंदर सबसे पहले बच्चों हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड जो है हमारा, वो सब कुछ है हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर का सब कुछ, हमारे चारों ओर का सब कुछ बच्चों किस में आता है? सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ब्रह्मांड के अंदर। अब ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक इसमें द्रव्य है, दूसरा बच्चों इसके अंदर ऊर्जा है। अब द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है, बिल्कुल सटीक तरीके से एक ही बार में सीख लेंगे। द्रव्य, इसके अंदर दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, एक भी नहीं है तो फिर वो द्रव्य नहीं है। द्रव्य जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। नंबर दो, जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है। तो बच्चों से हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जो स्थान घेरे और जिसमें भार होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम द्रव्य कहते हैं। और ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो भी कार्य करने की क्षमता है वो ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगी। ना ये स्थान घेरती है ऊर्जा और ना ही इसमें भार होता है। और भार की जगह बच्चों हम यहाँ पे द्रव्यमान का ज्यादा यूज करेंगे, जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। ये दोनों चीज ही किसके अंदर नहीं होती? ऊर्जा के अंदर नहीं होती। ना ही तो स्थान घेरती ऊर्जा और ना ही इसके अंदर किसी तरह का द्रव्यमान होता है। तो वो चीजें जो द्रव्य हैं हम उन्हें तीन अवस्थाएं के रूप में द्रव्य की मानते हैं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था बच्चों ठोस है। पहली अवस्था क्या है? ठोस। आकार और आयतन जिसमें निश्चित होता है। द्रव, जिसमें केवल आयतन निश्चित होता है। गैस, जिसमें ना तो आयतन निश्चित होता और ना ही इसका आकार निश्चित होता है। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, मजबूत बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। जब ठोस अवस्था द्रव अवस्था आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, तब बताऊंगा। द्रव के अणु दूर दूर होते हैं और गैस के अणु तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इनके बीच में तो कोई बल कार्य करता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। ये सारे, जैसे कि मैंने आप लोगों को चित्र बना के बताया कि ये सब कणों से बने हैं और कण बने होते हैं अणु से और अणु बने होते हैं बच्चों परमाणु से। किससे बने होते हैं? परमाणु से। तो ये जो सबसे छोटी इकाई है द्रव्य की, वो हम परमाणु के रूप में यहां ले रहे हैं। वैसे तो परमाणु को आगे भी हम तोड़ेंगे जब परमाणु की क्लास आएगी। अभी बिगिनर्स के लिए यही है कि ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब क्या है? ब्रह्मांड है। दो चीजों से बना हुआ है, द्रव्य और ऊर्जा से। द्रव्य जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, या द्रव्यमान होता है। भार, वैसे भार और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस है वो आगे आने वाली क्लासों में तुम बताऊंगा। द्रव्यमान और भार जो है, वैसे तो हम एक स्थान पर दोनों को एक ले सकते हैं, लेकिन ये केवल वायु या निर्वात के अंदर ही सही माना जाता है। जब किसी माध्यम के अंदर कोई वस्तु होती है तो उसका भार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। तो जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। तीन अवस्थाएं में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अणु पास पास होते हैं, द्रव के जो है दूर दूर होते हैं और गैस के सबसे ज्यादा दूर होते हैं। द्रव के ठोस की तुलना में थोड़े ज्यादा दूर होते हैं। अब ये कणों से ही बने हैं। ये कण किससे बने होते हैं? अणु से। और अणु किससे बना होता है बच्चों? परमाणु से। अब किसी के कण अणु भी हो सकते हैं और किसी कण परमाणु भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ये अणु कब होंगे, परमाणु कब होंगे, तो ये आगे की क्लास में बच्चों आप सीखोगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने शुरुआत करी है
तो यही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और अपने कॉपी के अंदर नोट कर लेना है।